नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश को मिला नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश की दूरदर्शिता का जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में महत्वपूर्ण बताया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हर जिले में अमृत सरोवर का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 40 संदिग्ध आतंकी मारे गए। 2 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों की मौत। कुआलालंपुर में एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का सिंगल्स खिताब जीता और अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का फाइनल मैच वर्षा के कारण बाधित। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये देश की दूरदर्शिता का जीता जागता उदाहरण है। नवनिर्मित संसद भवन का लोकार्पण करने के बाद श्री मोदी ने नई संसद को नई नियति के साथ एक नया प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। श्री मोदी ने कहा कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। श्री मोदी ने सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसद भवन में जब भी कार्यवाही शुरू होगी, सेंगोल हमें प्रेरित करता रहेगा। सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नया संसद भवन देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समूचे देश के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। उन्होंने कहा कि संसद देश का प्रकाश स्तंभ है और उसका नया भवन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शानदार भवन का लोकार्पण करना उपयुक्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन न केवल जन आकांक्षाओं को व्यक्त करेगा, बल्कि इसके साथ ही अमृतकाल में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में भारत की यात्रा शुरू होगी। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बना है। तिकोने आकार के कारण इसमें स्थान का अधिकतम उपयोग हुआ है। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और इसकी विषय वस्तु राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं और ये राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर जिले में अमृत सरोवर का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के आयोजन के लिए देश विदेश में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लोगों से मिले स्नेह के प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की। देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की पहल की है। श्री मोदी ने पिछली कड़ियों में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस वर्ष फरवरी में युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। ये घोषणाएं अमृत पीढ़ी को अपने सपने पूरा करने के लिए मदद देने पर केंद्रित हैं। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत पीढ़ी को उद्यमी बनाने के लिए 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जो एक दूसरे की पूरक हैं और सप्तऋषि के रूप में अमृत काल में युवाओं का मार्गदर्शन करती हैं। To empower our youth and help the Amrit Peedhi realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान कर रही है ताकि अमृत पीढ़ी एमएसएमई सहित अन्य नियोक्ताओं के साथ जुड़े और उद्यमिता योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40 संदिग्ध कुकी आतंकवादी मारे गए हैं। सुगनू विधानसभा क्षेत्र में आज हुई मुठभेड़ में 7 नागरिक और 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। आतंकवादियों ने क्षेत्र में तकरीबन 250 मकानों को भी आग लगा दी। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकी उग्रवादियों को आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि सेना और अर्ध सैन्य बलों समेत सुरक्षा बलों ने संदिग्ध उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भीड़ ने 2 विधायकों के निवास पर तोड़-फोड़ की। इस बीच आज से 5 घाटियों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का गुवाहाटी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा समय में 1 घंटे की बचत होगी। अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी से क्षेत्र के लोगों को तेज गति और सुविधा के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली यह रेलगाड़ी यात्रा समय में लगभग 1 घंटा बचाएगी। वंदे भारत दोनों शहरों के बीच की यात्रा 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी। यह रेलगाड़ी अपनी यात्रा के दौरान कामाख्या, न्यू बोंगाईगांव, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार और न्यू कुचबिहार स्टेशन पर रुकेगी। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत खंडों का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ मेघालय में विद्युत चालित रेलगाड़ियों का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री मोदी असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी से देवव्रत दत्त की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSLV F-12 NVS-1 को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए आज सुबह 7:12 पर उल्टी गिनती शुरू हुई। इसरो कल सुबह 10:42 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के
दूसरे लॉन्च पैड से ये रॉकेट छोड़ेगा। लगभग 2232 किलो वजन का NSV-01 निगरानी उपग्रह तैनात करने के लिए भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण अभियान तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट। ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष श्रृंखला की निगरानी की परिकल्पना की गई है। उपग्रहों की NVS श्रृंखला का उन्नत विशिष्टताओं वाला नाविक उपग्रह सतत और अधिक सटीक निगरानी करेगा। नाविक 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, नागरिक उपयोग के लिए मानक पोजीशन सेवा और सामरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित सेवा। इस अभियान के बाद भारत विश्व के 3 अन्य देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इसे प्रक्षेपण के बाद लगभग 20 मिनट में भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना। एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में प्रणॉय ने चीन के वेंग होंगयांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद ये खिताब जीतने वाले एचएस प्रणॉय तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल क्रिकेट का फाइनल वर्षा के कारण शुरू नहीं हो सका है। रात 9:35 तक मैच 20-20 ओवर का खेला जाएगा, लेकिन इसके बाद ये मैच 10-10 ओवर का रह जाएगा। यदि रात 12:06 तक शुरू न होने पर मैच केवल 5-5 ओवर का रह जाएगा। इसके बाद सुपर ओवर का विकल्प रहेगा और सुपर ओवर नहीं हो सका तो मैच कल खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो गया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इस साल स्पेन के राफेल नडाल की अनुपस्थिति में 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी अपनी चुनौती रखेगी। यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी भी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन की यात्रा पर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया जा रहे हैं। वे कल नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और शिक्षा तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना तलाशना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजीत कुमार वाजपेयी प्रश्नों के उत्तर देंगे। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9280940044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर सभी को, विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के भाई बहनों को हार्दिक बधाई दी है। उपराज्यपाल ने सभी की भलाई, शांति और संपन्नता के लिए माता खीर भवानी से प्रार्थना की। हर साल कश्मीर घाटी के 5 मंदिरों में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश को मिला नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश की दूरदर्शिता का जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में महत्वपूर्ण बताया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हर जिले में अमृत सरोवर का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 40 संदिग्ध आतंकी मारे गए। 2 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोगों की मौत। कुआलालंपुर में एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का सिंगल्स खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मैच वर्षा के कारण बाधित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।